আমরা তো আইনি পাবনা থেকে বুঝছেন জি ভাই আমরা খেতে জম্মাইছি মরে গেলাম একবারে। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। আজকের বাজারে কত টাকা করে আলু পেঁয়াজ বিক্রি করছে দর্শক, ভিডিও কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাব বিক্রেতা। डेयरी फिशरीज, मतलब इसका मतलब तो यह है कि इंडिया सारे के सारे श्रीलंका को चला रहा है, सारे के सारे श्रीलंका को देखें। 250 ग्राम टमाटर के लिए लोग 80 रुपए चुका रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में प्याज की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश में 1 किलो प्याज के लिए लोग 260 टका यानी कि 220 रुपए चुका रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने, ठीक है। 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखिए, लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान, हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 जो हमारे आर्मी पर्सन थे उन्होंने समझ लिया। श्रीलंका ये कहता है कि मैं चाइना को अपना मुल्क कभी भी नहीं दूंगा कि वहां पे बैठ के वो इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते, आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। कि हम बांग्लादेश के साथ तावन कर सकें या उनके जख्मों के नमक रखने की बजाय मरहम रख सकें। हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश की हेकड़ी जो है अब पूरी तरह से निकल चुकी है दोस्तों, क्योंकि भारत ने जो है बहुत ही अच्छा सबक सिखा दिया है। पूरे बांग्लादेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई से लेकर आलू प्याज टमाटर से लेकर तेल तक जो है सारा चीज़ जो है वो डबल कीमत पे बिक रहा है, जिसको देख करके मोहम्मद यूनुस भी हैरान हैं। साथ में ये पूरी हाहाकार लोगों में मारामारी मची ही है, जो है ये देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी महंगाई जो है बांग्लादेश में कभी देखी नहीं गई थी। भारत का और साथ में बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, लेकिन ये लोग गलत प्रदर्शन किए, ये गलत विरोध किए, जिसके वजह से इन लोगों को अब बहुत ही भारी कीमत जो है वो चुकाना पड़ रहा है दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत जो है बहुत ही बड़ा पावर रखता है किसी भी कंट्री को झुकाने के लिए। अब उसको जो है इस बात का पता लग चुका है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हमें इस चीज का तो पता है कि चाइना हो या इंडिया हो, दोनों मुल्क जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे वो अपने इन्फ्लुएंस को श्रीलंका के अंदर बढ़ा सके। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश हमारे तो अपने जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते आए दिन हम खुद लोग नजर आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला 53 साल बाद बांग्लादेश को समझ आ गई कि पाकिस्तानी हमारे साथ सिंसियर है। फिर एक तो ये कि 53 साल समझ क्यों नहीं आई, एक तो ये चीज। और 53 साल जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसियर है और इंडिया सिंसियर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सर मेरी बात सुने, नक्शे कदम की बात नहीं है कि इंडिया को आपके ख्याल में तकलीफ नहीं है। आप जनरल बख्शी को देखें, जनरल मेजर गौरव को देखें, वो क्या कह रहे हैं, और इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं जो इंडियन चैनल्स पे और अपनी आई बाई छाई करते हैं, उन्हें तरीका पता नहीं है कि भी मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। आप ये देख लें, अगर इनके पास 1000 साल के बाद 32 लाख मुरबा किलोमीटर का आ गया है,
ठीक है, हिंदुओं के पास 1000 साल से इनके पास इंडिया के 2 शहर थे या 3 शहर थे या 4 शहर थे, बाकी हर मुसलमान जो फातेह से मार खाई है। जनरल बख्शी की बातें सुने ना कि वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फातेह से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब वो कहते हैं हम कर्मा के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई इनको ये नहीं पता, देखने वालों को या इंडियंस को ये नहीं पता कि भाई मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं। जी जी, उन्हें कैसे पता चले मुसलमान एक कौम की हैसियत रखते हैं? मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। इसी वीडियो में आपने खुद कह दिया कि भाई इसराइल ने कहा उतना हमने फलस्तीन पे नुकसान नहीं किया जानों का जितना शाम और सीरिया और इन कंट्रीज में मुसलमान आपस में लड़के कर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान डेयरी फिशरीज, मतलब इसका मतलब तो यह है कि इंडिया सारे के सारे श्रीलंका को चला रहा है। सारे के सारे श्रीलंका को देखें, इंडिया के लिए ये है कि श्रीलंका और मालदीव तो मेरे सूबे हैं, मेरी स्टेट है। जिस तरह आप तमिलनाडु जो है वो स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, जिस तरह कोई और जो स्टेट हो सकती है इंडिया की, वो कहते हैं श्रीलंका भी हमारी स्टेट है। क्योंकि जितना 5 अरब डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो कौन दे सकता है? वो वही मुल्क दे सकता है या उसी लिए दे सकता है जो ये महसूस कर सके कि हमारे यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो बहुत हाई हैं। सो ये 5 बिलियन डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट एंड असिस्टेंस, दोनों चीज़ें वो कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया है उधार और आपको पैसा दिया है जो कि ग्रांट है, वो हम आपसे मांगने वाले नहीं है। आपको पता है कि दोनों मुल्कों ने एक बेसिकली दोस्तों जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर महंगाई मची हुई है, भारत ने उसकी औकात दिखा दिया है। भारत ने पूरी तरह से जो है सब कुछ जाना बंद हो गया है। प्याज, आलू, टमाटर सब कुछ जाना जो है बांग्लादेश के अंदर बंद हो गया। ट्रक माल जो है वापस जा रहा है, जिसको देख करके मोहम्मद यूनुस वहाँ के जो है प्रधानमंत्री रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से दुश्मनी करके हम जो है बहुत ही बड़ी गलती में फंस चुके हैं, जिसकी खामियाजा जो है पूरा बांग्लादेश भुगत रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगाई छाई हुई से उससे भी ज़्यादा जो है महंगाई अब बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। और आपको बता दोस्तों कि अमेरिका ने भी अपना कर्ज मांगना चालू कर दिया है। अडानी ने अपने बिजली का बिल जो है मांगना चालू कर दिया है। बिजली का बिल काफ़ी बहुत ही बड़ा है, जिसको बांग्लादेश को चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और साथ में अमेरिका भी जो है अपना डॉलर जो है मांग रहा है। बांग्लादेश की जो है जितना भी रिजर्व खजाना था वो साला लगातार जो है वो खाली होता जा रहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी सदमे में हैं कि भारत जो है ऐसे ही लोगों को पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भारत से जिस तरीके से मालदीव जो है बहस किया था भारत के साथ, वो बर्बाद हो गया। लास्ट में मौजू को जो है घुटनों टेक कर जो है भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। वही हाल हो जाएगा बांग्लादेश का। बांग्लादेश अगर झुककर जो है वो गोड़ पर गिर जाए, पैरों पर गिर जाए, तो शायद कुछ रहम भी हो सकती है। जब हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाए बांग्लादेश के लोग और वहाँ के प्रधानमंत्री, तब जो है यहाँ पर किसी प्रकार का जो है व्यापार और ट्रेड के बारे में जो है सोचा जाएगा। आलू प्याज फिर दोबारा से भेजा जाएगा। लेकिन ये लोग गलत प्रदर्शन करके जो है बहुत ही ख़राब तरीके से फंस गए हैं दोस्तों, जिसको देख करके पूरा पाकिस्तान भी हैरान है। और बांग्लादेश का ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर जो है भारत से लगता है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा।